क्या आपने सुना है इस बार दिल्ली में मानसून के साथ साथ कुछ और भी आ गया है? सांप। जी हाँ। शहर के अलग अलग इलाकों से लगातार सांप निकलने की खबरें आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सांप इतने ज्यादा दिखाई क्यों दे रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए? असल में मानसून के मौसम में जब जमीन के नीचे पानी भर जाता है तो सांपों के बिल और उनके प्राकृतिक घर डूब जाते हैं। मजबूरी में उन्हें सुरक्षित जगह खोजनी पड़ती है और यही वजह है कि वे इंसानी बस्तियों तक पहुंच जाते हैं। बरसात के दिनों में चूहे और मेंढक बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं और ये दोनों ही सांपों का पसंदीदा खाना है। यानी जैसे जैसे उनका शिकार इंसानी इलाकों में आता है वैसे वैसे सांप भी पीछे पीछे चले जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। दिल्ली जैसी बड़ी सिटी में लगातार बढ़ते कंक्रीट और बिल्डिंग की वजह से सांपों के रहने की जगह कम होती जा रही है। उनके पास जंगल या खेत नहीं बचे, इसलिए मजबूरी में इंसानी इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं। अब जरा सोचिए, जो लोग अपने घर में या पार्क में अचानक सांप देखते हैं तो क्या उनका डरना स्वाभाविक नहीं है? लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में पाई जाने वाली 270 प्रजातियों में से केवल 4-5 ही प्रजातियां सांपों की जहरीली और खतरनाक हैं। यानी ज्यादातर सांप इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो अगर आपको कहीं सांप दिखाई दे तो घबराइए मत, शांत रहें, उससे दूरी बनाए रखें, उसे छेड़ें या भगाने की कोशिश ना करें। तुरंत वन्यजीव हेल्पलाइन या एनजीओ को कॉल करें। वे आकर सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ देंगे। घर के आसपास सफाई रखें, कचरा जमा न होने दें और चूहों की संख्या कम करें। ऐसा करने से सांपों के आने की संभावना भी कम हो जाती है। दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि सांप हमारे दुश्मन नहीं है। असल में ये हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि ये चूहों की आबादी को नियंत्रित करते हैं। अगर सांप न हो तो चूहे हमारी फसलों और अनाज को बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। यानी सांप प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए गुप्त सैनिक हैं। असल समस्या यह है कि जब इंसान प्रकृति की जगह ले लेता है तो जानवरों के पास हमारे बीच आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसीलिए हमें उनके साथ संतुलन बनाना सीखना चाहिए। तो अगली बार अगर आप दिल्ली या किसी भी शहर में सांप देखें तो डरिए मत। याद रखिए, वो सिर्फ अपनी सुरक्षा और पेट के लिए आया है। हमें उसे समझना चाहिए, न कि मारना। क्योंकि जब हम प्रकृति को समझेंगे तभी प्रकृति भी हमें सुरक्षित रखेगी।